नमस्कार साथियों, मैं एस सी मित्तल आदर्श मेंबर एसोसिएशन की तरफ से 27 अगस्त को हमारा जो केस लगा था ईडी की स्पेशल कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट नंबर 3 जो जयपुर में चल रहा है, उसमें जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज आप सब लोगों के सामने हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जयपुर में जो केस चल रहे हैं उसमें 2 केस पेंडिंग है। एक केस ईडी की तरफ से है जिसमें 124 लोगों को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ईडी ने पेश कर रखा है सीबीआई की कोर्ट में, और दूसरा केस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लिक्विडेटर ने पेश कर रखा है ईडी से प्रॉपर्टी छुड़वाने के लिए और उनको सौंपने के लिए। इसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन हमने भी लगा रखी है कि चूंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हम पीड़ित हैं, हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं, तो लिहाजा इस केस में हमको भी सुना जाए और ये जो प्रॉपर्टी है ईडी की, जो ईडी ने कॉन्फिस्केट कर रखी है, वो लिक्विडेटर को सौंपी जाए ताकि लिक्विडेटर उस प्रॉपर्टी से हमारा भुगतान करे। 27 तारीख को जो पेशी थी उसमें मैंने आर्ग्यू किया था ये केस, और जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर इसमें जल्द से जल्द हमको राहत दिलवाई जाए, जैसा कि हमने प्रे किया है। तो जज साहब का ये कहना था कि कलकत्ता में रोज़ वैली के नाम से एक केस हुआ है, उसमें वहाँ की जो सीबीआई की कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर किया है और ईडी को ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो 12 करोड़ की संपत्ति रिलीज करे इन्वेस्टर्स के फेवर में, और वो ऑर्डर पास होने के बाद ईडी ने वो प्रोसेस चालू कर दी है। ये जो चिटफंड का केस था रोज़ वैली का, काफ़ी पुराना केस है, 2012-13 का है, और शारदा चिटफंड का जो केस है उसी से रिलेटेड केस है। और इस केस में एक फेवरेबल ऑर्डर चूँकि पास हुआ है, तो कोर्ट में जज साहब ने पूछा था कि क्या आपके पास उस केस का जजमेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि जज साहब का ये पूरा इंटरेस्ट है, पूरा रुझान है कि वो इसमें कोई रिलीफ इन्वेस्टर्स को दिलवाएं, लेकिन इसके लिए उनको किसी अच्छे जजमेंट का सपोर्ट चाहिए, जैसा उन्होंने इंडिकेशन दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास वो अवेलेबल है जजमेंट जो पास हुआ है कलकत्ता में, तो आप हमें उपलब्ध करवाइए। उस जजमेंट को देखने के बाद क्या बेस्ट कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो साथियों, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या किसी दूसरे स्टेट के हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के या कलकत्ता के इन्वेस्टर्स मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है। तो मेरा सिर्फ आज आप लोगों से ये निवेदन है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ वैली का एक केस हुआ है कलकत्ता में, सीबीआई की कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया है और 12 करोड़ की संपत्ति ईडी ने रिलीज़ की है इन्वेस्टर्स के फेवर में, जो उसने कॉन्फिस्केट की थी चार्जशीट फाइल होने के बाद। इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स आपको गूगल अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टर्स ऐसा है जिनका कोई जानकार कलकत्ता में है और ये ऑब्टेन कर सकता है सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट की, तो वो हमें उपलब्ध करवाए ताकि ये ऑर्डर हम कोर्ट में पेश करें और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि चूँकि जैसा इस केस में ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर के आधार पर इसी तरह का ऑर्डर हमारे फेवर में आप पास करें ताकि जल्द से जल्द हमें राहत मिले। इसके साथ ही जैसा कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी डिटेल्स आप हो सकती है कि कितना पैसा इन्वेस्टर्स का इसमें लगा है और मैच्योरिटी पे कितने वाला है, वो एक इंडिविजुअल रिपोर्ट और इंडिविजुअल अपनी डिटेल हर इन्वेस्टर्स हमको दे ताकि हम कोर्ट में पेश करें और उसका कोर्ट संज्ञान ले। और तीसरी बात ये जो मैं फिर से दोहराता हूँ कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन की आप मेंबर बनिए, मात्र 300 रुपये उसकी फ़ीस हमने रखी है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए ताकि कोर्ट में हम हमारी ग्रीवेंस, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कोर्ट के सामने ये बात बताकर रखें ताकि कोर्ट को हमारी ग्रीवेंस और इस केस की गंभीरता
का अंदाज़ा है, लेकिन उसको सपोर्ट मिले। आज के लिए इतना, धन्यवाद।